हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। वक्त है लॉकडाउन का और लॉकडाउन में जो हालात हैं सभी को मालूम है कि कहाँ क्या चल रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो कुछ भी हो रहा है वो सोचने समझने और सुनने के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन अभी जिस पर किसी की नज़र नहीं है, जिस पर बहुत कम लोग सोच रहे हैं, सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन कोई मुकम्मल औपचारिक रूप से कोई इस बारे में बात नहीं कर पा, ये है कि कोरोना के बाद होगा क्या। कोरोना के बाद की दुनिया कोरोना, ये बहुत ज़रूरी है देखना और जानना और समझना। और ये हमें सबको मिलकर के इस पर सोचना चाहिए। ये सिर्फ किन्हीं सरकारों का काम, किन्हीं प्रशासनिक अफसरों का काम या किन्हीं कुछ और ऐसे लोग हैं उन लोगों का काम नहीं है, सबका काम है। एक राय होनी चाहिए। इतनी बड़ी व्याधि जो है वो हो और संसार में, और संसार का चलन है, जो संसार के चलने की जो रफ्तार है और जो तरीका है वो ना बदले, तो ये दुर्भाग्य है सबके लिए। सबको सोचना पड़ेगा। आदित्य भाई, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। शक्ल पर लॉकडाउन का असर है, जीवन पर लॉकडाउन का असर है, जिसने लोगों के मतलब इतना बड़ा लॉकडाउन है ये कि कोरोना का चाचा का लड़का है भाई ये। क्योंकि ये इस तरह ये शब्द कोरोना के साथ कि शायद लॉकडाउन अब कभी भी कोई भी हड़ताल हुआ करेंगे, कभी कोई बंद होगा ना, जो बंद कहा करते थे पॉलिटिकल पार्टी, वो बंद को अब लॉकडाउन शब्द से नवाजा जाएगा। एक बड़ा नया शब्द भारत के अंदर प्रवेश, दुनिया के अंदर प्रवेश किया है और इस शब्द ने अपनी गरिमा महिमा बनाई है। आदित्य भाई, आप सही कह रहे हो, लेकिन विषय ये नहीं है। अभी विषय अपन दूसरा करना चाहते हैं। डिस्कशन ये होना चाहिए, आप जैसे तमाम और बुद्धिजीवियों और तमाम सोच विचार रखने वाले, बुद्धिजीवी शब्द छोड़ देते हैं, सोच विचार रखने वाले सक्रिय सकारात्मक लोग जो हैं वो ये सोचें कि कोरोना की बाद की दुनिया क्या होनी चाहिए। मैं इस बार मामले में बहुत दृढ़ता से विश्वास करता हूँ कि वो दुनिया जो भी हो, पर जो अभी है वो नहीं होनी चाहिए। जैसी है वैसी कतई नहीं होनी चाहिए। कोरोना एक बड़ा दुनिया को जिसने तहस नहस कर रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु इस सब के बीच में जो कुछ सकारात्मक चीज़ें भी हुई हैं और जो प्रकृति ने हमको एक नोटिस जारी किया है, समग्र मानव जाति को, हम सबको, कि इस पर ज़रूर हमें सबको सोचना ही पड़ेगा। और ये नहीं सोचेंगे तो ये समझिए कि हम में और उस स्लॉटर हाउस में खड़े हुए जीवित पशुओं में कोई फ़र्क नहीं है, जो कुछ घंटों बाद मरने वाले हैं लेकिन पूरी तन्मयता से अपना भोजन, अपना भूसा खा रहे होते हैं। तो हम में और उनमें कोई फ़र्क न रह जाएगा, मनुष्यों में और हम सब मनुष्यों में। इसलिए ये सोचना बहुत आवश्यक है कि दुनिया कोरोना के बाद की कैसी हो। और कैसी हो का मतलब ये नहीं है कि बहुत हम काल्पनिक दुनिया में चले जाएंगे या काल्पनिक दुनिया बनाने की कोशिश करने लगेंगे। कैसी हो का मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि बहुत व्यवहारिक धरातल पर हम सब मिलकर कर सोचें, सब मिलकर के उस बारे में बात करें कि किस तरह के रचना अब करना चाहते हैं। नवारंभ इसको हम कह सकते हैं, नए तरीके से। लेट्स रिकनेक्ट, फ़ोन आ गया था। तो मेरा ये कहना है कि ये जो पूरी अभी स्थितियां हैं, जैसे महसूस किया है कि छत्तीसगढ़ की सरकार जब आई थी 2018 में, जब इलेक्शन हुए तो कांग्रेस जीत कर आई, तो उसने तमाम वादों के बीच में एक वादा ये भी था कि शराबबंदी करेगी। लेकिन जैसे ही सरकार में बैठे तो शराबबंदी नहीं हुई। परंतु अभी का जो एक वो है स्थिति, इसमें आप ये देखिए कि लॉकडाउन को कमोबेश मिला करीब करीब होने वाला है। यानी आज की तारीख में हम 30 दिन के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन इन 30 दिनों में शराब का जो एक मेडिकल मिथ था कि शराब जो है एक धीरे धीरे करके जाने वाली नशा है, और अगर एकदम से किसी से शराब बंद कर दी जाए उसका लिवर फेल हो जाएगा, तो उसको ये हो जाएगा, तो उसको, जो मेडिकल मिथ थे, मेडिकल मिथ, जिसको मैं ही नहीं, डॉक्टर्स भी और सभी इसको किसी न किसी रूप में कह रहे हैं, तो यहाँ एक भी यहाँ पर गायब हुए, यानी ख़त्म हुए। छत्तीसगढ़ के अंदर बात कर रहा हूँ, 2.5 करोड़ शराब का एक बड़ा व्यापक कंजम्पशन है। बावजूद इसके अभी तक किसी के भी शराब ना पीने की वजह से कोई लिवर फेल की या कोई घटना नहीं हुई है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ऐसे मान लीजिए कोचिए भी पहुंचा रहे होंगे शराब, तो भी 100% को तो नहीं पहुंचा रहे होंगे। जो भीड़ लग करके दुकानों में शराब लेते थे वैसा तो नहीं हो रहा होगा।
10% मैक्सिमम लोगों तक शराब पहुंच पाई, लेकिन शराब ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसका अर्थ ये है कि शराब एक झटके से बंद की जा सकती है। व्यक्तिगत रूप से आप अगर संकल्पित हो तब भी की जा सकती है, और सरकारें भी बड़ा भारी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल फेरबदल नहीं होता। नंबर 2, सामाजिक जो हम लोगों की बातचीतें हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक विषय रख रहा हूँ जिन विषयों पर सबकी राय आनी चाहिए। हमारी आवासीय जो नीतियाँ हैं, हमारी जो आबादी की जो नीतियाँ हैं, हमारी जो खान पान की नीतियाँ हैं, हमारी जो भवन निर्माणों की नीतियाँ, हमारी जो विकास की नीतियाँ हैं, डेवलपमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा की जो नीतियाँ, और हमारी खासकर शिक्षा की जो नीतियाँ हैं, स्वास्थ्य की जो नीतियाँ हैं, इन सब को समग्रता से देखना होगा। लॉकडाउन के बाद ये हल्ला मचेगा, 100% मचेगा। हम भी एक छोटे से नौकर हैं किसी कंपनी में, आप या आप स्वयं अपना व्यवसाय करते होंगे, या आप और बृहद पैमाने पे या छोटे पैमाने किसी भी समय पर कुछ भी करते होंगे। सबकी अपनी आवश्यकताएं हो सकती हैं। लॉकडाउन के बाद जो है ना, ये हल्ला पटरी पे लाना है, इकोनॉमी को पटरी पे लाना, और पटरी पे लाने के लिए आप बेजा अलॉटमेंट करते जाएं, बेजा फंड अलॉट करते जाएं, ये नहीं चलेगा, ये सही नहीं होगा। मैं समझता हूं, इफ़त जी आपका स्वागत है, मैं समझता हूं कि अगर आप इसको थोड़ा सा इस चीज़ों, मतलब मेरा मतलब ये बहराइए मत, करके जो होते हैं ना भूखमरों की तरह एकदम से बस खाना खाना खाना। देखिए सर, खाना सबकी आवश्यकता है, जो एक बहुत धनाढ्य है उसकी भी, जो एक बिल्कुल निम्न स्तर पर बहुत पूर्ण धन के रूप में बहुत ही सूक्ष्म है उसकी भी। विचार विमर्श मनुष्य, हम सबका एक सामाजिक जो दायरा है वो एक बृहद होना ही चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि एक हमें सामाजिक समरसता होगा की तरफ भी बढ़ना, समतामूलक समाज जिसको हम कहते हैं, जो काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही व्यवहारिक धरातल पर बात कर रहा हूँ। जो खाइयाँ पैदा हो रही हैं, जो दूरियां और दुश्वारियां पैदा हो रही हैं, पर भी हमें ध्यान देना होगा। लॉकडाउन के बाद एक लौता लक्ष्य होने वाला है सबका, जिनकी नौकरियां खतरे में हैं, या जिनकी नौकरियां चली जाएंगी, या जो नौकरियों में कम वेतन पर आ चुके हों, या कोई दूसरी तरह की त्रासदियां आ गई हों, या जिनका व्यवसाय बेपटरी हो गया हो, या जिनकी खेती बेपटरी हो गई हो, या जिनकी दुनिया भर के जो अच्छे काले पीले लाल हरे नीले रंग के व्यवसाय इधर उधर हो गए हों, वो पूरे बहरा करके एकदम सारी चीज़ों को भूल करके वो इस पर आएंगे, सीधा सीधा इस पर आ जाएंगे कि आप जो हैं जल्दी से जल्दी आर्थिक रूप से चीज़ों को ठीक कीजिए, और बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं, हम सब मिल करके एक ऐसे इस पर ज़्यादा फोकस करें कि लॉकडाउन के बाद की दुनिया क्या होगी। इसके लिए एक बहुत छोटा सा एक यज्ञ शुरू किया है जिसका नाम है आइडिया स्टॉर्मिंग यज्ञ। हम सब मिल करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आएँ, अपने अपने ज़रियों पर बात करें, अपने अपने माध्यमों से बात करें, या किसी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बात करें। मैं जैसे मेरे पास एक प्लेटफॉर्म सार्थक विमर्श है, उस पर भी बात कर सकते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से भी अपने फेसबुक, अपने सोशल मीडिया के अलावा अपना जो वास्तविक भौतिक सोशल है, समाज है, उस पर भी इस तरह की विचारधाराओं का ज़्यादा हम जो है प्रसार करें, जहां पर हम बात करना चाहते हों, जहां पर हम एक सकारात्मक समाज का निर्माण करना चाहते हों, और जहां हम सारी बिलोंगिंग, जो जीवन का सिर्फ और सिर्फ 12 से 15% होता है भोजन, पेट जो है पूरे शरीर का 12 से 15% होता है, लेकिन वो 100% बना हुआ है। हम भोजन के लिए, भोजन के उसमें पूरा जीवन हम अपना जो है हमारी रचनात्मकता को हम पूरी तरह से इग्नोर कर चुके हैं और करते जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम जो हैं एक उन विचारों पर सोचें। मेरा यही बस बार बार अनुग्रह है, आग्रह है, विमर्श है, प्रार्थना है कि हम करके सब लोग इकट्ठा हो और इन आइडियाज़ पर भी काम करें कि लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी तो पटरी पर आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आ ही, और अच्छा भी हो ही जाएगा, और ख़राब तो होता ही रहता है। तो वो इशू नहीं होना चाहिए। अब ये है कि ईश्वर ने एक मौका दिया है, मैं इसको सकारात्मक रूप से लेने की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि होना चाहिए था, अब हो ही गया है तो हमें उसमें से कुछ अच्छा खोजना चाहिए, और वो खोजने का तरीका यही है कि नवारंभ होना चाहिए। पूरी व्यवस्थाओं को एक बार नए सिरे से सोचा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, और ये कोशिश की जानी चाहिए कि हम क्या क्या बदल सकते हैं और क्या क्या हम अच्छा कर सकते हैं। जो काम एक
एक हैंड वॉश कैंपेन चलती थी, प्राइवेट एनजीओज ने लाखों करोड़ रुपए उसमें अपने बारे न्यारे किए, सरकारों ने भी खूब खर्चा किया, लेकिन कोई नहीं था संसार में कि ये कह सके कि 100% हैंड वॉश तक हम पहुंच पाएँ। लेकिन एक छोटे से वायरस ने हमको हैंड वॉश सिखा दिया, एक छोटे से वायरस ने हमको खांसने से पहले मुंह पर हाथ रखना सिखा दिया है, एक छोटे से वायरस ने हमको जो है हमारी स्वास्थ्य की जो हाइजीन है, बेसिक जो मूलभूत हमारा जो स्वच्छ रहने का जो हमारा जीवन होना चाहिए मनुष्यता का, मनुष्य समाज का, वो हमको जरा में सिखा दिया है। इसका अर्थ ये बहुत स्पष्ट है कि इस सकारात्मकताएं छिपी हुई हैं। अर्थ ये भी स्पष्ट है कि प्रकृति कह रही है कि अब नवारंभ होना ही चाहिए, नई शुरुआत होनी ही चाहिए। और प्रकृति ये भी कह रही है कि डोंट इग्नोर मी। बहुत क्लियर है कि प्रकृति अब आपको अपने उस पर आपकी जो स्वच्छंदता है, उच्च श्रृंखलता है, इन सब पर प्रकृति ने कमांड कर दी है। और बहुत छोटा सा उसने अभी ये ट्रेलर दिया है। अभी तो जाने कितना, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें बताया गया है कि चीन के पास 1500 से अधिक मानव निर्मित वायरस हैं। तो 1500 से अधिक मानव निर्मित वायरस का मतलब होता है कि शायद जाने कितने दिव्यास्त्र के हैं ये, और जाने कहाँ किस स्वरूप में जाएं। वो एक अलग विषय है, वो अंतर्राष्ट्रीय विषय है। और उस विषय पर हमारी जो जमात है, हमारी जो समूह है, हमारा जो दल है, हमारी जो ग्रुप है, हम समूह के रूप में समग्रता से सोचना चाहते हैं कि फोकस करने के लिए एकदम से घबराकर हड़बड़ाकर मत भागिए। हम सबको ये सोचना होगा हम नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई विचार है, कोई बयान है, कोई बात है, तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए। हम इसको डिफरेंट अपने उस पर प्लेटफॉर्म पर रखने की कोशिश करेंगे। सार्थक विमर्श का एक यूट्यूब चैनल है, उस पर भी डालेंगे, और फेसबुक पेज पर भी डालेंगे, और मैं अपने पर्सनल फेसबुक पेज पर भी डालूंगा, और आप भी अपने अपने जगह पर डालें। कुल मिला के एक कैंपेन बनना चाहिए, सरकारों पर एक दबाव बनना चाहिए कि हमें इकोनॉमी के लिए जो आप कर सकते हो वो करो, टू बेस्ट करो। लेकिन ये भी साथ में सोचते रहो कि नहीं है कि हमारा जो शर्ट कुछ भी सिल दो उसको और किसी तरह चला दो। हमको वो शर्ट बुननी है, फिर से सिलनी नहीं है, एक बार फिर से उसकी निटिंग करनी है, और निटिंग के लिए हमें तैयार रहना है। तो आपके विचार हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और ये दाढ़ी शीघ्र ही 3 मई के बाद, 4 मई को मेरी आशा है कि 4 को भीड़ रहेगी, 5-6 तक ज़रूर मैं आप वादा है मेरा कि ये शायद इसका विसर्जन हो। देवेंद्र जी बहुत, मीना जी बहुत बहुत शुक्रिया, इफ़त जी बहुत शुक्रिया, शैलेश शर्मा जी शुक्रिया, और गोपाल प्रजापति जी शुक्रिया, विवेक राजपूत जी शुक्रिया, रामकृष्ण डोंगरे जी आपका अत्यंत आभार, माधव मीना जी आपका अत्यंत आभार, राजेंद्र राजपूत जी आभार, आदिल आलम खैरानी जी आपका आभार, इंजीनियर राव जी आभार, अंबुज आपका बहुत बहुत आभार और आपको स्नेह, प्रीति आपका बहुत